हेलो एवरीवन, आई एम ज्योत्सना। वेलकम टू इंग्लिश। आज के वीडियो में है 60 बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंसेस जो कि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बोलते हो और ये तकरीबन मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस से बनाया है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। So let's get into the video. Let's have a look at part 1. Okay then, first sentence is दूर हो जाओ। आप कई बार बोलते हो किसी को कि दूर हो जाओ, तो उसके लिए हम बोलेंगे get away. Get away. पीछे हटो, तो उसे बोलेंगे move back. Move back. Side हटो, तो उसके लिए दो तरह से बोल सकते हैं, step aside या फिर move aside. अब आपको कई बार किसी को बोलना था कि जल्दी जाओ, तो हम बोलेंगे गो एट वंस। गो एट वंस। जल्दी आओ के लिए हम कम एट वंस नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे कम फास्ट। जल्दी करो, हरी अप या फिर बी क्विक। तैयार हो जाओ, बी रेडी या फिर गेट रेडी। यह ठीक है। ये जो सेंटेंस है हम दो तरह से बोल सकते हैं। इसको आप सिंपल वे में बोल सकते हो, इट्स ऑल राइट, या फिर अगर आपने किसी से आप बात कर रहे हो, आप उसकी बात से एग्री कर रहे हो, तो उस केस में आप ये भी बोल सकते हो इसको दैट्स ट्रू। यह अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग। अब आप कई बार किसी से बात कर रहे होते हो तो आप बोलते हो कि तुम ठीक कहते हो, तो उसको हम बोल सकते हैं यू आर राइट या फिर ट्रू माई डियर। ट्रू माई डियर। कई बार आप किसी को बोलते हो कि ये बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी, तो ये अच्छी आदत है, उसके लिए हम बोलेंगे दैट्स अ गुड हैबिट। दैट्स अ गुड हैबिट। कई बार आप बोलते हो क्या कोई खास बात है, तो हम इसे बोलेंगे इज देयर एनीथिंग स्पेशल। इज देयर एनीथिंग स्पेशल। पर कई बार हमने पूछना होता है कि क्या कोई खास कारण है, जिसको कि हम हिंदी में बात ही बोल देते हैं फिर भी, तो उसके लिए हम बोलेंगे इज देयर एनी स्पेशल रीजन। इज देयर एनी स्पेशल रीजन। मैं तो सच में भूल ही गई थी। तो बहुत बार हम बोलते हैं कि यार सच में ही भूल गई मैं तो रियली आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। क्योंकि यहाँ पे गई के साथ ही लग गया, तो इसका मतलब कि आप इसको बिल्कुल आपके माइंड से ये चीज निकल गई जो भी है, तो इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया, रियली आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। या फिर एक और तरह से हम बोल सकते हैं रियली इट हैड स्लिप्ड माई माइंड। कई बार आप किसी को सफाई देते हो कि शायद वो यह भूल गया होगा, मतलब किसी की सफाई के बदले में आप बोलते हो, तो जब वो शायद लग गया तो हम माइट हैव लगा देंगे। इट माइट हैव स्लिप्ड हिज माइंड। कोई भी चीज है, इट माइट हैव स्लिप्ड हिज माइंड। अब आपने इसको ऐसे ही बोलना है कि ओ मैं तो बिल्कुल ही भूल गई, ओ मेरे दिमाग से ही निकल गया। आप कई बार ऐसे बोल देते हो, तो उसके लिए ओ नो इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड, या फिर ओ नो आई कंप्लीटली फॉरगॉट। तो लेट्स टेक अ लुक एट समरी ऑफ पार्ट 1। मूविंग ऑन टू पार्ट 2। फर्स्ट वन इज मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आता है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपको कोई पुराना पर्सन, आपका नॉन मिल गया और आप उसको कुछ कहते हो, तो वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करता है, तो वो कहता है कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आता है या याद आ रहा है। तो आई ऑल्सो रिकलेक्ट अ लिटिल बिट। आई ऑल्सो रिकलेक्ट अ लिटिल बिट। कई बार हम फ्रेंड्स इकट्ठे बैठते हैं पुराने और बोलते हैं कितनी पुरानी बात लगती है, तो इट सीम्स टू बी अ लॉन्ग वे बैक। इट सीम्स टू बी अ लॉन्ग वे बैक। हम कई बार किसी से बात करते हुए ये भी बोलते हैं कि हो सकता है, तो उसे बोलने के लिए हम बोलेंगे इट मे बी या फिर इट इज पॉसिबल। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपको कोई अपना पुराना फ्रेंड मिल गया, आपने उसके साथ चाय पीने के लिए जाना है, आप उससे बातें कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो चाय पीने आपके साथ चले, तो आप बोलते हो कि चलो चाय पीने चलते हैं, यदि तुम्हारी ऐसी मर्जी हो तो उसके लिए हम बोलेंगे इफ यू विश सो। इफ यू विश सो।
सपोज कीजिए कि आपको किसी ने कोई काम बोला या कहीं जाने के लिए बोला और आप कहते हो कि उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। ये हम डेली अपनी लाइफ में बोलते ही बोलते हैं एक बार तो हम बोलेंगे फॉर दैट आई शैल हैव टू थिंक। फॉर दैट आई शैल हैव टू थिंक। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि पर कुछ नहीं, तो उसके लिए हम बोलेंगे बट नथिंग। बट नथिंग। कई बार आप किसी को बुलाते हो, आवाज लगाते हो, पर वो आपको आंसर नहीं करता, तो आप पूछो कि तुम कहाँ थे, तो उसके लिए हम बोलेंगे वेयर हैड यू बीन। वेयर हैड यू बीन। मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया या आवाज दी। आई कॉल्ड यू ट्वाइस। आई कॉल्ड यू ट्वाइस। पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। बट यू डिडंट आंसर। बट यू डिडंट आंसर और रिप्लाई। अब कई बार आप फ्रेज को शुरू ही करते हो कि भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से ये हो गया, वो हो गया, तो इस भगवान की कृपा से को हम बोलेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या फिर बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। अब कई बार किसी से बात करते करते आप पूछते हो कि वह तुम्हारा क्या लगता है, तो आप इसको बोल सकते हो हु इज ही टू यू। अगर लगती है तो हु इज शी टू यू। कई बार होता क्या कि हमें चोट लग जाती है तो हमारे मुंह से अपने आप निकलता है हाय, तो हम बोलते हैं हाय मुझे चोट लग गई। तो इस हाय के लिए जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे वो आई गॉट हर्ट। वो आई गॉट हर्ट। अब आप किसी को कई बार बोलते हो कि भगवान की कसम खा, तो हम जो कसम खिलाते हैं उसके लिए हम स्वेयर बाय यूज वर्ड करते हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे स्वेयर बाय गॉड। स्वेयर बाय गॉड। इसी तरह से अगर आपको बोलना कि मेरी कसम खा, तो बोले स्वेयर बाय मी। स्वेयर बाय मी। अब कई बार आप बोलते हो हे भगवान, तो ओ गॉड या फिर माय गुडनेस। माय गुडनेस। कई बार हम ये फ्रेज यूज करते हैं कोई और, मीन्स कोई और आना चाहेगा या कोई और रहता है, तो हम बोलेंगे एनीबडी एल्स। एनीबडी एल्स। That's all from part 2. Let's have a look at summary of part 2. Moving on to part 3. अब आप कई बार बोलते हो कि कुछ और या कोई और चीज, तो उसके लिए हम बोलेंगे anything else. Anything else. कई बार कोई आपको आवाज लगाए तो हम बोलते हैं अभी आया या अभी आई, तो just coming. Just coming. कई बार आप बोलते हो कि मुझे पूरा विश्वास नहीं है, कभी बात करते करते आप बोलते हो, तो आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर। अब हम कई बार बोलते हैं कानाफूसी मत करो, तो कानाफूसी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे विस्पर, तो इसको हम बोल सकते हैं डोंट विस्पर या फिर नो विस्परिंग। बोलते कि बड़बड़ाना मना है या बड़बड़ाओ मत, तो हम बोलेंगे डोंट मटर या फिर नो मटरिंग। अब एक वर्ड होता है खुसर पुसर। खुसर पुसर क्यों कर रहे हो या खुसर पुसर ना करो, तो उसके लिए वर्ड होएगा मर्मर, तो हम बोलेंगे नो मर्मरिंग। नो मर्मरिंग। कई बार हम बोलते हैं कि वह हाजिर जवाब है, तो हाजिर जवाब के लिए हम बोलेंगे क्विक ऑफ विट। ही इज क्विक ऑफ विट। ही इज क्विक ऑफ विट। ऐसे ही हम कई बार बोलते हैं कि वह कम बोलता है, तो उसके लिए हम लगाएंगे ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स या फिर शी इज अ लेडी ऑफ फ्यू वर्ड्स। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। कई बार पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बोलते हैं, जब बच्चे बड़े होकर उनको तंग करते हैं, तो आई एम क्वाइट पेनीलेस। आई एम क्वाइट पेनीलेस। क्या तुम्हें कम दिखाई देता है, तो आर यू वीक ऑफ साइट। आर यू वीक ऑफ साइट। क्या तुम्हें कम सुनाई देता है, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। कई बार हम बोलते हैं कि उसका कोई अपना मतलब है या होगा या कुछ भी व्हाटएवर, उसका कोई अपना मतलब है, तो उसके लिए हम बोलेंगे he has his own eggs to grind. He has his own eggs to grind. अब ये है उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे गंदे गंदे नामों से बुलाया, तो they made fun of me and called me names. अब गंदे गंदे नामों से बुलाना कुछ भी हो सकता है, आपके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज, आपको गालियां दी जा सकती हैं, या फिर कई बार बच्चे ही एक दूसरे को टीज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉल मी नेम्स। इसमें नेम्स एज इट इज ही रहेगा। कॉल को आप अपने टेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो आपके सेंटेंस में टेंस होगा, कॉलिंग, कॉल्स, कुछ भी लगा के। कई बार आप भी गुस्से में किसी को बोलते हो ये बात,
तुम भी तो मेरा इंतजार कर सकते थे। You too could wait for me. You too could wait for me. कई बार आप बोलते हो कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो इस कुछ भी हो को हम क्या बोलेंगे? कम वॉट मे, मतलब कोई भी रिजल्ट आए। कम वॉट मे आई एम विद यू। कम वॉट मे आई एम विद यू। तो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ समरी ऑफ पार्ट 3। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 4। कई बार आप बोलते हो कि ये मैं जानती हूँ या जानता हूँ, कोई बात आप जानते होते हो तो हम बोल सकते हैं दैट आई नो या फिर आई नो इट। कई बार आप बोलते हो कि मैं तुम्हारी मुश्किल समझती हूँ। कई बार कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है तो आप बोल सकते हो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, और डिफिकल्टी, कुछ भी वर्ड लगा सकते हो आप यहाँ पे। हमें अब सोना चाहिए। आई थिंक वी शुड गो टू स्लीप नाउ। आई थिंक वी शुड गो टू स्लीप नाउ। क्यों? क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना है। तो वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये भी सेंटेंस बहुत बोला जाता है कि बाजार आजकल मंदा चल रहा है। तो इसके लिए हम बोलेंगे मार्केट इज डल दीज डेज। मार्केट इज डल दीज डेज। अब आप कई बार बोलते हो कि मुझे बैठने के लिए कुर्सी दो, तो हम बोलेंगे गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन। गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन। सिट के बाद ऑन लगाना जरूरी हो जाएगा क्योंकि आपने बैठने के लिए मांगी है। तो सिट हम कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो हम सिट ऑन वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह से आप बोलते हो कि ये रास्ता जाता है या ये सड़क जाती है, कोई आपसे रास्ता पूछे तो आप बोल सकते हो दिस इज द रोड टू गो बाय। दिस इज द रोड टू गो बाय, मतलब इस रोड से आप जा सकते हो, इसलिए हमने गो के साथ बाय लगा दिया। अब कई बार हम बोलते हैं कि वहां जाने में कोई हर्ज नहीं है। कहीं जाने की बात हो रही हो तो हम बोलेंगे देयर इज नो हार्म इन गोइंग देयर। देयर इज नो हार्म इन गोइंग देयर। मान लीजिए कि आपको कोई आपकी फ्रेंड मिली, आपके बच्चे के बारे में पूछती है कि ये कौन से साल में है, तो हमें ज्यादातर हम ये तो बोलते हैं कि शी इज 10 years old, ही इज 11 years old। बट अगर आपको ये बताना है कि ये 10वें साल में है या 11वें साल में है, कोई भी साल, तो आप बोलिए शी इज इन हर 10th year या फिर ही इज इन हिज 10th year। अब आप कई बार बोलते हो कि कुर्सी लेके आओ या लाओ, तो ब्रिंग अ चेयर। ब्रिंग अ चेयर। चाय लाओ। ब्रिंग टी। ब्रिंग टी। एक कप लेके आओ। ब्रिंग अ कप। इसे मेज पर रखो। पुट इट ऑन द टेबल। पुट इट ऑन द टेबल। मान लीजिए कि आप कहीं गए, किसी पार्टी में ही गए, आपसे नेक्स्ट डे पूछा जाता है कि कैसा था खाना, तो आप कई बार ये सेंटेंस बोलते हो कि खाना तो क्या, वहां तो पानी भी नहीं मिला। तो हम इसको वैसे बनाएंगे नोट टू। नोट टू लगा के, नोट टू स्पीक ऑफ, मतलब मैं तो खाने के बारे में तो क्या बात करनी। नोट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वॉज नॉट अवेलेबल देयर। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वॉज नॉट अवेलेबल देयर। नेक्स्ट है वह भी गलत है और मैं भी। कई बार हम ऐसे बोलते हैं तो ही इज रॉन्ग एज वेल एज आई। ही इज रॉन्ग एज वेल एज आई, नॉट मी। हमेशा ग्रामेटिकली अगर हम चलें तो आई ही होता है। एंड नाउ हियर इज अ समरी ऑफ पार्ट 4। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड योर ट्विटर अकाउंट। एंड अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम अहेड। बाय बाय।